हाय एवरीवन, हर्षा दिस साइड। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स की सेल परचेस की जाती है या फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ता है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जिनका मोटिव मनी अर्न करना होता है। ठीक है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी अर्न करना। इसलिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब बिजनेस में या तो हम गुड्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम आउटसोर्स करते हैं, मतलब गुड्स बाहर से मंगाना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब बिजनेस में जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया, प्रोक्योर किया, उनको कस्टमर को सेल करना। फोर्थ पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब बिजनेस में ये जो डीलिंग होती है ना गुड्स एंड सर्विस के, गुड्स को परचेस करना, गुड्स को सेल करना, ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। और लास्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट हो भी या नहीं ये कंफर्म नहीं होता, तो बिजनेस में रिटर्न्स की अनसर्टेनिटी होती है। तो आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको सेल करता है, और ये डीलिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। इस डीलिंग का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट हमें रिसीव हो या नहीं ये अनसर्टेन फैक्टर है। सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कैसे होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। मतलब बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? जब कोई एंटरप्रेन्योर, जब कोई पर्सन एक आइडिया स्टार्ट करता है कि उसको बिजनेस करना है, उसको या तो गुड्स प्रोवाइड करना है या तो सर्विस प्रोवाइड करने कस्टमर को, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी करनी होती है लाइक रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। एंड प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है? जब कोई भी पर्सन कोई टेक्निकल कोर्स करता है, तो जब उसे उस इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिल जाती है, तब प्रोफेशन स्टार्ट हो जाता है। और एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है? जब एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर मतलब वो पर्सन जो आपको अपॉइंट कर रहा है, और एम्प्लॉय वो पर्सन जो अपॉइंट हो रहा है, जब उन दोनों के बीच में अपॉइंटमेंट लेटर शेयर हो जाता है, सर्विस एग्रीमेंट हो जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस में क्या प्रोवाइड करता है, प्रोफेशन में क्या प्रोवाइड करता है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रोवाइड करता है। बिजनेस में आप क्या प्रोवाइड करते हो? गुड्स एंड सर्विस टू देयर कंज्यूमर। एंड प्रोफेशन में आप क्या करते हो? अपनी एक्सपर्टीज, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने क्लाइंट को। और एम्प्लॉयमेंट में अपनी वर्क प्रोवाइड करते हो आप अपने एम्प्लॉयर को। थर्ड पॉइंट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। लाइक बिजनेस के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफेशन में आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज, ये सब चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? जो आपके एम्प्लॉयर ने प्रिस्क्राइब की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न से रिलेटेड। बिजनेस में आपको क्या रिटर्न्स मिलता है? आप जो प्रॉफिट अर्न करता है। प्रोफेशन में आपकी फीस, जो आप फीस चार्ज करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में या तो आपको सैलरी मिलती है अगर आप स्किल लेबर है, और वेजेस अगर आप अनस्किल लेबर है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बिजनेस में आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। प्रोफेशन में आपको बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और एम्प्लॉयमेंट में तो आपको कोई कैपिटल ही नहीं चाहिए होती। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होती है। प्रोफेशन में आपको बहुत कम रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क ही नहीं होता, या फिर बहुत लिटिल रिस्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक है
क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनी जो सिमिलर वर्क करती है। लाइक अगर 5-6 कंपनी स्टील वर्क करती है तो उनको कलेक्टिवली बोलेंगे स्टील इंडस्ट्री। एंड कॉमर्स क्या होता है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक क्रिएट करता है। मतलब गुड्स प्रोड्यूस होने से गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में जो सारे स्टेप है उनको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। सो इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में। एंड कॉमर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ट्रेड और एलेक्सिरेटिव ट्रेड में। तो पहले हम लोग इंडस्ट्री को कवर करें। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो गुड्स को नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करती है। और नेचुरल रिसोर्सेज से भी गुड्स प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिव। एक्सट्रैक्टिव होता है कि हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग गोल्ड माइन में से गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोयल माइन में से कोयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और जेनेटिक का मीन्स क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ट्री से फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ट्री को यूज नहीं कर रहे, फ्रूट्स को यूज कर रहे हैं अपने गुड्स में। एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो गुड्स हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट करा है, जेनेटिक करा है, उनको प्रोसेस करना। सो इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स गुड्स मैन्युफैक्चर करना, और कंस्ट्रक्शन में रोड, बिल्डिंग, ब्रिज ये सब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली में। एनालिटिकल में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने प्राइमरी से गुड्स एक्सट्रैक्ट या जेनेटिक किया है उनको सेपरेट करना। एक जैसे ऑयल रिफाइनरी में होता है ना कि ऑयल में से कुछ एलिमेंट सेपरेट कर देता है, तो ऑयल रिफाइनरी की प्रोसेस को बोलता है एनालिटिकल। सिंथेटिकल में क्या होता है कि जो गुड्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको या कुछ और गुड्स को कंबाइंड करके एक नया प्रोडक्ट बनाना। एंड प्रोसेसिंग में गुड्स को प्रोसेस किया जाता है, उसको कंज्यूमर यूज कर सके ऐसा बनाया जाता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। और असेंबली मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी में क्या होता है, जो गुड्स हमने प्राइमरी में एक्सट्रैक्ट किया है, सेकेंडरी में प्रोसेस किया है, तो फाइनल कंज्यूमर तक को उन गुड्स को पहुंचाने में जो सारी प्रोसेस होती है ना, जैसे कि मैंने कॉमर्स में बताया था, उसको बोलते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री। मतलब इसमें सारी सर्विसेज इंक्लूड होती है, लाइक पैकेजिंग की, एडवर्टाइजिंग की, ये सब। सो क्लियर हुआ इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्स के क्लासिफिकेशन को, ट्रेड और एलेक्सिरेटिव ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स सर्विस को बाय करना, सेल करना। ये दो टाइप की होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड मीन्स जब हम अपनी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर गुड्स या सर्विसेज सोल्ड कर रहे हैं। और इंटरनल ट्रेड हम कर सकते हैं दो तरीकों से, होलसेल, रिटेल। होलसेल में हम लार्ज क्वांटिटी में डीलिंग करता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स सोल्ड और परचेज करता है। और रिटेलर में हम स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल और परचेज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के तीन टाइप होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट में हम क्या करता है कि हम दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करता है, और एक्सपोर्ट में हम दूसरी कंट्री को गुड्स सोल्ड करता है। और इंटरपोर्ट में क्या करता है, हम एक कंट्री से गुड्स परचेज करके दूसरी कंट्री में गुड्स सेल कर रहे हैं। सो अब नेक्स्ट है एलेक्सिरेटिव ट्रेड। एलेक्सिरेटिव ट्रेड मतलब ट्रेड को फाइनल करने में, गुड्स एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो सभी सर्विसेज इंक्लूड हो रही है उनको बोलता है एलेक्सिरेटिव ट्रेड। फर्स्ट सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, कि प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज हो रही है उसको होता है ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग, जिसमें हम गुड्स स्टोर करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, अपने गुड्स को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए
हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। एंड इंश्योरेंस, जैसे कि हम लोगों के वेयर हाउस में गुड्स रखे हुए हैं, कल को अगर वेयर हाउस को कुछ हो गया तो इसके लिए हम उन गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब मतलब जो गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये सारा एक्सपेंस हो रहा है, इनके लिए फाइनेंस की जरूरत तो होती है। तो बैंक से फाइनेंस अरेंज करना, ये सभी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं बैंकिंग और फाइनेंस। तो आपको कॉमर्स का भी क्लियर हुआ, ट्रेड और एग्जीक्यूटिव ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग का बिजनेस बेसिक फैक्टर। सो हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। इट मीन्स आपको बिजनेस किस फॉर्म में करना है। आपको बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में करना है, पार्टनरशिप में करना है, कंपनी में करना है। सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस मतलब आपको स्टार्टिंग में स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करना है या आपको स्टार्टिंग ही लार्ज बिजनेस से करनी है। स्मॉल बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल कम रिक्वायर होती है, रिस्क कम होता है, और लार्ज बिजनेस में कैपिटल ज्यादा होती है तो रिस्क भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब आपके बिजनेस की क्या लोकेशन होगी। अगर आपका बिजनेस होलसेल का है तो आप मार्केट प्लेस में ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस रिटेलिंग का है तो आपकी लोकेशन मार्केट में होनी चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए फंड कैसे अरेंज करेंगे। आप बैंक से लोन लेंगे, आप सेल्फ डिपॉजिट करेंगे बिजनेस में, ये सब फैक्टर। नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटी, मतलब आपके बिजनेस में प्रॉपर मशीन्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स है या नहीं है, ये सब देखना, नहीं है तो अरेंज करना, ये सब चीजें। फिर है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। आपके बिजनेस के लिए आपको कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स भी चाहिए होगी, क्योंकि जब आपका बिजनेस ग्रो होगा आपको एक टीम की जरूरत होगी। लास्ट है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, मतलब इन सभी फैक्टर को डिटरमाइन करके बिजनेस को स्टार्ट करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो।